तेरा बाप भी देगा। पिंडी वाले 47 की सरकार। देखिए, हम लोग तो अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, हम लोग अडियाला भी आते रहेंगे, हम अपनी जो जद्दोजहद है वो हम जारी रखेंगे। तहरीकों को बहुत वक्त भी लग जाता है और आपको आपके हकूक मिलने में भी वक्त लग जाता है, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। बट अल्लाह करे कि मुलाकात हो गई हो, क्योंकि मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस वक्त दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है, इस मुल्क की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। मीडिया था क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि मुलाकात हो गई है, वो चली गई है, मीडिया टॉक भी कर ली उन्होंने, उस तरफ से चली गई, तो फिर हम भी चलते हैं। चलें, थैंक यू। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको दूसरे गेट से निकाल दिया गया, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं, निकाल नहीं दिया उनको, वो वहाँ मीडिया टॉक की उन्होंने, वो बता रहा है कि उधर से वो वापस चली गई हैं, लेकिन मैं अभी फ़ोन करके चेक कर रहा हूँ। सेनेटर फैसल जावेद, सबका सेनेटर फैसल जावेद अभी कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है कि नहीं, ये देख सकते हैं आप। और अभी थोड़ी देर में आपको इंशाल्लाह हम मज़ीद कंफर्म कर देंगे कि आज बहनों की मुलाकात खान साहब से हुई है कि नहीं। और क्योंकि ये सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी गर्मी के बावजूद ये अडियाला जेल के बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि बहनें खान साहब से मिल के आएंगी। और अभी आप देख सकते हैं सब जो है अपने अपने तौर पर कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। और सिचुएशन इस वक्त जो अडियाला जेल की बाहर आप देख सकते हैं कारकुनान की बड़ी तादाद है, लेकिन पुलिस ने अब इनको आगे मूव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कहा यहाँ से आप जगह खाली कर दें और आगे निकल जाएं। और मुलाकात हो चुकी है बहनों की खान साहब के साथ, तो आप यहाँ से निकल जाएं। और फैसल जावेद जो हैं इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। और अभी जो है ये आप देख सकते हैं मुलाकात हो जाएगी उनकी बहनों की जी। सरदार तैयब साहब, आपने बड़ा लंबा अर्सा यूथ की रिप्रेजेंट किया, यूथ को लेकर चले। कल जब यूथ के बारे में कहा गया तो कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफदर शाह साहब, आप हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप खुद यूथ हैं और आप उन पायनियर्स में से हैं जिसने इस यूथ को कम अज़ कम रावलपिंडी की हद तक ऑर्गेनाइज़ किया और सारा मामला किया। उसके बाद आपने एक अपनी फील्ड डिजिटल में आप आए और इसमें भी अपना नाम कायम किया एज अ यूथ। अब आपको भी ये पता है और पाकिस्तान के हर नौजवान को पता है कि पाकिस्तान का जो लीडर है जिसका नाम इमरान खान है, उसने इस कौम को, इस नौजवान नस्ल को 26 साल दयानत, शराफत और सदाकत का सबक दिया। और ये सबक सिखाने के बाद इस पूरी नौजवान नस्ल को नजरियाती सरहदों का मुहाफ़िज बनाया। अब जब भी नौजवान का नाम आएगा तो वो नौजवान 90% नौजवान वही नौजवान है जो इन नजरियाती सरहदों का मुहाफ़िज है, जिसको इमरान खान ने शऊर दिया और जिसको इमरान खान ने ये तालीम दी कि जब कभी दुश्मन पाकिस्तान को या तुम्हें ललकारे तो उसकी ललकार का जवाब आंखों में आंखें डालकर देना, बहादुरी से देना, डरना मत, बहादुरी से देना और जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहना और हमेशा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के नस्बुल ऐन को मद्देनजर रखना और सिर्फ अल्लाह से डरना, अल्लाह के अलावा किसी से ना झुकना। ये मेरे लीडर का दर्स है और इसी दर्स के ऊपर पूरी नौजवान नस्ल ने हमेशा हिंदुस्तान को पहले भी जवाब दिया और अब भी जवाब दे रहे हैं। 40 दर्जा हरारत में कितनी देर आप नाके पे खड़े रहे और कितना पैदल चल गए अडियाला जेल पहुंचे? बहनों की मुलाकात होगी कि नहीं? देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये मुलाकातें तो रोक सकते हैं, ये इस मोहब्बत को नहीं रोक सकते। ये जिस्म तो कैद कर सकते हैं, आवाज को नहीं रोक सकते। वो एक इतनी मजबूत आवाज जो अडियाला जेल में कैद है, उसके लिए जो मोहब्बत है इस पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर, वो खत्म नहीं की जा सकती। और इस अडियाला जेल के अंदर से जब वो दबंग आवाज बुलंद होती है, जब वो आवाज अडियाला जेल से होकर एक दफा हिंदुस्तान को ललकारती है, तो ये तमाम सोल्जर्स, ये जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स है, ये हरकत में आते हैं। और जब ये हरकत में आते हैं तो ये उस आवाज से आते हैं जो अडियाला जेल के अंदर बज़ाहिर कैद है। वो कैद नहीं, वो सबसे आजाद शख्स है। उसी आवाज के ऊपर ये पूरी पाकिस्तान की कौम लब्बाइक कहती है। तो इसके लिए आप कंटेनर्स लगाएं, आप ट्रक लगाएं, इस धूप के अंदर हमें सफर करना पड़े। उस इमरान खान ने पूरी अपनी जिंदगी हमारे लिए अगर कुर्बान कर दी तो हमें कोई मसला नहीं है। जब तक ये जुल्म का निजाम जमीन बोस नहीं होगा, हम लोग बाहर निकलते रहेंगे, हम लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और इन जंजीरों को तोड़कर इंशाल्लाह दम लेंगे। जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच सकते या नहीं पहुँचते, उनको क्या पैगाम
पैगाम देंगे? मेरा शायद इस पे एक ही पैगाम है कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते या किसी दूर शहरों के अंदर हैं, वो जहाँ पर भी हैं अपने इस्तात के मुताबिक इमरान खान के लिए आवाज़ उठाए, इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाए। वो इस कौम का लीडर है, वो इस पूरी पाकिस्तानी कौम की उम्मीद है, उसको रहा होना चाहिए। इसके लिए दबंग तरीके से जो आप कर सकते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक कीजिए। उसने इस मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मीना खान साहब पहुंच गए अडयाला जेल, 40 डिग्री की गर्मी में नाके तोड़ते हुए पैदल पैदल, क्या कहेंगे? आपको पता है कि 40 डिग्री तो क्या 50 डिग्री भी हमें नहीं रोक सकती है। तो खान साहब की मोहब्बत है और उनका इत्तेमाद है। आज जो हम इस मकाम पे हैं, आपको पता है इसके अंदर सारा रोल, सारा किरदार कायद तहरीक इमाम इनकलाब इमरान खान साहब का है। लास्ट ट्यूसडे को आपको पता है हम आए थे और इन्होंने नहीं छोड़ा खान साहब की बहनों को, फिर मुज़ाहमत हुई, आखिरकार उनको छोड़ना पड़ा। जुमेरात को फिर आए हम और लिस्ट में नाम होने के बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब को भी नहीं छोड़ा, बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ा। और इंशाअल्लाह ताला तब तक यहाँ आते रहेंगे जब तक जो है खान साहब जेल के अंदर हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने कायद को निकाल। मीना खान साहब अकेले आते रहे हैं, आज माशाल्लाह से बड़ी आवाम आई हुई है, क्या कहेंगे? क्या अवाम तो हम लाते नहीं, अवाम तो जब हम लाए थे वो 4 अक्टूबर को आपने देखा था। अवाम हम जब लाते हैं, आपने 24 नवंबर को भी देखा था कि हम कितनी अवाम लाए थे। ये तो हमारे साथ हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वहाँ से MPAs MNAs ये मैंने खड़े हुए हैं, ये साबिक MNA हैं, तो वो हमारे साथ आए हुए हैं। और जब भी जरूरत होगी तो फिर तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है। आम वर्कर को क्या पैगाम देंगे? आम वर्कर को यही पैगाम है, हम खुद आम वर्कर हैं और जैसे पहले की तरह जो है हर वक्त तैयार रहे। हमारा भी क़यादत से मुतालबा है कि बस बहुत हो गया, लाए अमल दे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि क़यादत जल्द जो है वो लाए अमल देगी। और अगर जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगी तो फिर टेढ़ी करनी पड़ेगी, मुज़ाहमत करेंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम जी, आप अडयाला जेल पहुंच चुके हैं, 40 डिग्री की गर्मी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारी 40 डिग्री की गर्मी का तो कोई फ़र्क नहीं। असल तो जो अंदर बैठा है वो इस वक्त तकलीफ़ में है और अपने मुल्क और कौम के लिए तकलीफ़ में है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में होप फॉर द बेस्ट आज मुलाकातें करने दी जा रही हैं और हम ये समझते हैं कि जब से ये जंग के बाद हालात चेंज हुए हैं, तो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सॉलिडेरिटी दिखाई है अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, तो मुझे लगता है कि चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी जी इंशाअल्लाह। आप क्या समझते हैं, माशाल्लाह काफ़ी आवाम आई है, बहनों को भी अंदर जाने दे दिया है, मुलाकात होगी? जी मेरे ख्याल में मुलाकात तो शुरू है जी, जो हमें आखिरी इतला आई है मुलाकात तो शुरू है जी। और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि मुलाकात आज हो, बल्कि हो गई है जो आखिरी इतलात है उसके मुताबिक। थैंक यू। भी देगा, शहबाज भी देगा, बिलावल भी देगा। जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, हल्का बोलो, जरा हल्का बोलो।